ओम शनिदेवाय नमः। जय शनिदेवाय नमः। तो आज हम सुनेंगे भक्तों शनिदेव की एक ऐसी दिव्य गाथा जो आपके जीवन की सुख, कर्ज, बीमारी और शत्रुओं तक को शांत कर सकती है। अगर आप पर भी साढ़े साती चल रही है, अगर हर काम अटक जाता है, अगर बिना कारण मन दुखी रहता है, तो ये कथा आपके लिए है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल जुझार सिंह को सब्सक्राइब करें और शनिदेव के नाम पर इस वीडियो को लाइक करें। शनिदेव कौन है? शनिदेव सूर्य के देव के पुत्र हैं और छाया माता के आशीर्वाद से जन्मे। वो न्याय के देवता हैं। वो किसी को सजा नहीं देते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटा कर देते हैं शनिदेव। शनिदेव का प्रभाव। जब शनिदेव किसी पर नाराज होते हैं तो बिना युद्ध के भी जीवन कठिन हो जाता है। पैसा हाथ में नहीं टिकता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मन बेचैन रहता है। और लेकिन जब शनि प्रसन्न होते हैं तो सबसे गिरे हुए इंसान को भी राजा बना देते हैं। शनि व्रत विधि। भक्तों, शनिवार की सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान कर काले या नीले वस्त्र पहने, घर में झाड़ू पोछा लगाकर पूजा स्थान शुद्ध करें, शनिदेव के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें, नीले फूल चढ़ाएं, लोहे का छोटा टुकड़ा रखें, फिर हाथ जोड़कर बोलें, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनि देवाय नमः। इसे 108 बार जपें। ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। इसे 108 बार जपें। फिर प्रार्थना करें, हे शनि महाराज, मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन के सभी दोष काट दो। मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन के सभी दोष काट दो। महान शनि व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में राजा विक्रमादित्य रहते थे। वे बड़े न्याय प्रिय राजा थे। एक दिन शनि देव ने सोचा, चलो देखते हैं ये राजा मेरे प्रभाव से कैसे रहता है। शनि की साढ़े साती राजा पर आई। कुछ ही समय में राजा से राजपाट छिन गया। वो जंगलों में भटकने लगा। भूख प्यास और अपमानित होकर भूख प्यास और अपमानित होकर वो शनिदेव को याद करता रहा। कई वर्ष की पीड़ा के बाद एक दिन शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो धैर्य रखता है उसे मैं स्वयं राजा बना देता हूँ। राजा फिर से सिंहासन पर बैठा और पहले से भी अधिक महान हो गया। शनि व्रत का महाफल। जो यह व्रत करता है उसके जीवन से गरीबी, रोग, कर्ज और दुश्मन सब दूर हो जाते हैं। घर में शांति, नौकरी में उन्नति और धन की वर्षा होती है। जो यह व्रत करता है उनके जीवन में गरीबी, रोग, कर्ज और दुश्मन सब दूर हो जाते हैं। घर में शांति, नौकरी में उन्नति और धन की वर्षा होती है। व्रत में क्या खाएं? शनिवार को उड़द, तिल, गुड़, फल और तेल से बनी चीज़ें लें। मांस, शराब और गलत सोच से दूर रहें। आपको दोबारा बता देता हूँ। शनिवार को उड़द, तिल, गुड़, फल और तेल से बनी चीज़ें लें और मांस, शराब और गलत सोच से दूर रहें। और आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, व्रत कथा। तो शनिदेव की व्रत कथा कुछ ऐसी है कि सबको ही अपने अंदर समा लेती है। आपको इस कथा को सुनना है और अपने अंदर समा लेना है भक्तों। तो ये हमारा संदेश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। शनि देव ही एक ऐसे देव हैं जो न्याय करते हैं और अन्याय पर आवाज़ उठाते हैं। और शनि देव की ऐसी चमत्कारी ये गाथा है जिसे सुनने मात्र से कर्ज कटने लगते हैं, रोग दूर होने लगते हैं और बिगड़ी भाग्य बदलने लगते हैं।
यदि आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं, काम बनते नहीं, बिगड़ जाते हैं, मन हर समय बेचैन रहता है और समझिए शनिदेव का प्रभाव चल रहा है, लेकिन डरिए मत, क्योंकि आज आप शनिदेव की कृपा पाने वाली पवित्र व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार अगली कथा, तो अगली कथा भी सुनते हैं। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल युझार सिंह को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपने एक भक्ति कथा सुन ली है राजे वाली। जब राजे को उन्होंने भूख प्यास से तड़पा दिया था, पर राजे ने धैर्य रखा और उसे शनिदेव को जब प्रसन्न किया, तो तब शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, जब मैं किसी को भी राजे से भिखारी बना सकता हूँ, किसी को भिखारी से राजा भी बना सकता हूँ। तो चलिए एक और कथा दोबारा सुनते हैं। शनिदेव का दिव्य स्वरूप। शनिदेव क्रूर देवता नहीं, वे स्वयं न्याय के देवता हैं। वे राजा को भी दंड देते हैं और भिखारी को भी राजा बना सकते हैं। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, उसका अहंकार टूटता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। साढ़े साती क्या होती है? जब शनि मनुष्य की राशि पर साढ़े साती डालते हैं और जीवन की परीक्षा शुरू हो जाती है, लेकिन जो भक्त शनिदेव की शरण में ले लेता है, उसकी परीक्षा वरदान बन जाती है। शनिवार की सुबह सूर्य से निकलने पहले उठे, स्नान करें, काले या नीले वस्त्र पहने, पूजा स्थान में सरसों का तेल दीपक जलाएं, उसमें काले तिल डालें, नीले फूल चढ़ाएं, शनिदेव से कहें, हे कर्म फल दाता, मेरे दोष काट दीजिए। फिर 108 बार ओम शनिश्चरेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और राजा विक्रमादित्य की कथा रोज सुने शनिदेव को। और शनिदेव व्रत का ये रहस्य है कि ये कहानी वैसी है जब राजा को भी उन्होंने भूख प्यास से तड़पा दिया था, पर राजा ने धैर्य रखा और शनिदेव को प्रसन्न किया। शनि व्रत का रहस्य यही है। ये कहानी आपने सुन ली है पहले, तो अब मैं इसके रहस्य आपको बता देता हूँ। शनिदेव आपका जीवन तोड़ते नहीं, वे उसे शुद्ध करते हैं। जो उन्हें स्वीकार करता है, वह जीवन की हर कठिनाई पार करता है। और शनिवार को मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, उड़द तिल फल और बिना नमक का भोजन करें, क्रोध झूठ और बुराई से दूर रहें। और जब आप इस व्रत का समापन करो और उनसे आशीर्वाद जरूर मांगो कि हे शनिदेव, हमारे ऊपर कृपा रखो और हमारी सारी मुश्किलों को दूर कर दीजिए। भक्तों, जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन में शनिदेव की छाया रक्षा बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि शनि महाराज आप पर प्रसन्न हो, अगर आप चाहते हैं शनिदेव महाराज आपके ऊपर भी प्रसन्न हो, तो आपको भी इस कथा को पूरा सुनना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और ये शनि व्रत कथा है जो कि आपने आज सुनी, समझी और इसे अनुभव किया, और अपने जीवन में भी इस कथा को ज़रूर अपनाइएगा और ऐसे ही शनिदेव शनिदेव के भक्त बने रहिएगा और अपनी रक्षा शनिदेव की छाया में रक्षा बन जाती है। जब आप शनिदेव की पूजा करते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी भी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। जो कोई भी उन नियमों का पालन करता है, क्रोध झूठ और बुराई से दूर रहता है, शनिदेव उनसे प्रसन्न होकर उनको मनचाहा वर देते हैं। जब उनका कोई काम नहीं बन रहा होता, तब उनको काम दिलवाते हैं। अगर कोई बीमारी घर में चल रही है, वो समाप्त हो जाती है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, उसको वे ख़त्म कर देते हैं। बिगड़े भाग्य भी बदलने लगते हैं उनका नाम सिमरने से और 108 बार जप करने से, और साथ ही साथ उनकी ये कथा सुनने से। तो भक्तों, प्लीज़ इस कथा को सुनिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। और इस मंत्र को भूलिएगा मत, इस मंत्र को ज़रूर कीजिएगा। ओम शनि शनेश्वराय नमः, ओम शनि शनेश्वराय नमः। 108 बार इस मंत्र को कीजिएगा। ओम शनि शनेश्वराय नमः, ओम शनि शनेश्वराय नमः, ओम शनि शनेश्वराय नमः, ओम शनि शनेश्वराय नमः। इस मंत्र को शनिदेव व्रत कथा में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही
अत्यंत फलदायी व्रत है। तो इसको ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही थी